रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 90। इटली रोम सिटी न्यूयॉर्क से डॉक्टर आ गए थे। यहाँ तक कि उन्हें लेने के लिए माहिर ने जेट भेजा था ताकि वह जल्द से जल्द विला पहुँच जाए। और जब वह विला पहुँचे तो सभी से हाय हेलो किया। उसके बाद पेशेंट को चेक करने उसके कमरे में गए। पहले तो उन्होंने अथर्व का फाइल चेक किया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चेक करने लगे। आज रात 8 बजे तक अथर्व को एक जगह लेटे हुए 36 घंटे हो जाएगा। डॉक्टर को देख शगुन खुश हो गई। उसके अंदर एक उम्मीद जाग गया कि यह जरूर अथर्व को ठीक कर देंगे, क्योंकि बहुत ही सीनियर दिख रहे थे, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस होगा। शगुन तो अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी, बस जल्दी से अथर्व को होश आ जाए। डॉक्टर के चेक करने के बाद जरूर अथर्व होश में आ जाएगा। शगुन अपने मन ही मन यही सब बड़बड़ा रही थी और भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। अंदर डॉक्टर और उनके साथ डॉक्टर एलिना और दोनों डॉक्टर सभी लोग थे। उन्होंने करीब 2 घंटे तक अंदर पेशेंट का चेकअप किया और जब डॉक्टर बाहर निकले तो उन्हें माहिर और शगुन खड़े दिखाई दिए। डॉक्टर ने माहिर को अपने साथ साइड में लेकर गए तो शगुन भी उनके साथ गई और खड़ी हो गई। डॉक्टर एक नज़र शगुन की तरफ देखे, फिर माहिर की तरफ। माहिर ने डॉक्टर को अपने आंखों से इशारा किया कि उन्हें जो कुछ कहना है वह कह सकते हैं। डॉक्टर ने कहना स्टार्ट किया, डॉक्टर एलिना ने जो उनका ट्रीटमेंट किया है वही सेम प्रोसेस मैंने भी किया है, क्योंकि पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और मैं आपको कोई आस लगाकर नहीं रख सकता, तो साफ साफ मैं कह दे रहा हूँ, जब पेशेंट खुद रिस्पॉन्स देगा तो ही हम आपको कह सकते हैं, वरना पेशेंट ऐसे ही बेड पर लेटा रहेगा। डॉक्टर का साफ साफ ना सुनकर शगुन की आंखों में आंसू आ गया। वहीं माहिर सवाल करते हुए पूछा, कोई तो तरीका होगा ना पेशेंट को ठीक करने का? माना आपका और डॉक्टर अलीना का प्रोसेस सेम है, कोई दूसरा डॉक्टर हायर करो जो ठीक कर दे। ये सुन डॉक्टर ने कहा, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ। अगर आप चाहते हैं और भी डॉक्टर से चेक करवाना तो मैं अपने कॉन्टैक्ट में और भी डॉक्टर को पेशेंट का डिटेल्स मेल कर दूंगा, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। माहिर सिर्फ उम्मीदें लगा सकता था, बाकी उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। वह हाँ भरते हुए वहाँ से सीधे स्टडी रूम में चला गया। उसके जाते ही शगुन डॉक्टर के सामने खड़ी हो हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ एक बार और कोशिश कीजिए ना, क्या पता इस बार अथर्व ठीक हो जाए। डॉक्टर शगुन के इमोशंस देख सकते थे। वह अपना चश्मा उतारते हुए बोले, पेशेंट के फैमिली वालों को डॉक्टर से उम्मीद रहता है कि हम भी तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर ऐसा एक केस आ ही जाता है जहां पर हमारा भी नहीं चलता, तो आज वही कंडीशन हुआ है। डॉक्टर साफ साफ ना कह रहे थे, जो देख शगुन अपने हाथों से अपना चेहरा ढक रोने लगी। डॉक्टर उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद डॉक्टर अलीना शगुन के पास आई और उसे हौसला देते हुए बोली, मिसेस अडानी, आप प्लीज़ इस तरह मत रोया कीजिए। थोड़ी देर तक शगुन रोती रही। उसके बाद वह कमरे में आई तो उसका ध्यान अथर्व के मोबाइल पर गया और वह उसका मोबाइल ले तुरंत नीचे आई और अथर्व की उंगली पकड़ के मोबाइल के फिंगर टच की। टच होते ही उसका मोबाइल अनलॉक हो गया और वह वहीं बैठकर अथर्व के मोबाइल चेक करने लगी। अथर्व के मोबाइल स्क्रॉल पर शगुन और उसका वेडिंग वाला फ़ोटो लगा था, जिसमें शगुन वाइट गाउन पहनी थी और उसका चेहरा एकदम मुरझाया लटका हुआ था। यह तब का था जब अथर्व ने उसे ज़बरदस्ती शादी किया था और वह नाखुश थी और अथर्व का चेहरा एकदम खिलखिला रहा था, जो देख शगुन रोने लगी और वह अपनी नज़र उठाकर अथर्व की तरफ देखी जो बेड पर लेटा हुआ है। रोने के साथ साथ वह उसका मोबाइल चेक करने लगी। कल से उसे बहुत सारे कॉल्स आ चुके थे, जिनके नाम से ही पता चल रहा था कि ये उसके बिजनेस रिलेटेड लोग हैं, पर एक कॉल्स ऐसा भी था जो नाम लिखा था मॉम।
उनके 3 मिस कॉल थे जो उसकी मॉम का था। वह देख शगुन को और भी रोना आ गया कि अथर्व की मॉम भी हैं और उन्होंने अथर्व को कॉल किया है, क्योंकि इसके पहले तो शगुन अथर्व का मोबाइल कभी हाथ में ली ही नहीं और ना ही उसने कभी अथर्व को उसके मॉम से बात करते हुए देखी, क्योंकि अथर्व कभी अपनी फैमिली वालों से शगुन के सामने कॉल पर बात ही नहीं किया था। शगुन उसकी मॉम का कॉल देख परेशान होने लगी कि अथर्व तो होश में नहीं है और उसकी मम्मी का अगर वापस कॉल आया तो वह क्या जवाब देंगी। वह यही सब सोच टेंशन लेने लगी। उसके बाद वह फ़ोटो गैलरी में गई जहाँ पर फ़ोटो देखने लगी तो परसों का भी उन दोनों का फ़ोटो था जो उन दोनों ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल कपल दिख रहे थे। शगुन स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे फ़ोटो और देखने लगी तो इन दिनों अथर्व ने उसकी काफ़ी फ़ोटो निकाला हुआ था। जैसे कि जब से उसका मिसकैरेज हुआ था तो अथर्व बहुत दिन तक ऑफिस नहीं गया और वह घर में शगुन का केयर कर रहा था और इन बीच में वह जब भी सो जाती थी तो अथर्व उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेता था या अपने साथ उसका एक फ़ोटो निकालता था जो उसके मोबाइल में शगुन के बहुत सारे फ़ोटो थे। मोबाइल तो अथर्व का था पर फ़ोटो सबसे ज़्यादा शगुन के भरे हुए थे। वह और नीचे स्क्रॉल करते हुए गई तो देखी एक औरत के साथ अथर्व ने फ़ोटो निकाला है। शक्ल से ही पता चल रहा था कि यह अथर्व की मॉम ही होंगी, क्योंकि दोनों की शक्ल बहुत मैच हो रहा था। जो देख शगुन समझ गई कि यह अथर्व की मॉम है और वह उसे फ़ोटो को जूम करके देखने लगी। कुछ फ़ोटो सिंगल थे तो कुछ फ़ोटो में अथर्व भी उनके साथ था। पहले तो शगुन को लगा कि उसकी मॉम ने फ़ोटो भेजा होगा, पर जो फ़ोटो में अथर्व था उस फ़ोटो का वह बैकग्राउंड देखी तो उसे लिविंग एरिया का ही फ़ोटो दिख गया और वह सोचने लगी क्या अथर्व की माँ यहाँ आई थी। पर वह मन ही मन खुद से बोली हो सकता है मेरे यहाँ आने से पहले अथर्व की मॉम यहाँ आई हो। पर जब वह फ़ोटो का डेट देखी तो यह 3-4 हफ्ते पहले का डेट था, जिससे उसे समझ गया कि अथर्व की मॉम यहाँ आई हुई थी। पर कब? तो उसे तुरंत आंसर भी मिल गया कि जब शगुन इंडिया गई थी। यह तब का ही फ़ोटो है, इसका मतलब उसकी माँ यहाँ आकर गई है। और शगुन को ये बात खटकने लगा कि अथर्व ने अपनी माँ से एक बार भी नहीं मिलवाया। पर क्यों? वह अपनी फैमिली वालों से क्यों नहीं मिलवा रहा? उसके फैमिली में वह सिर्फ माहिर से मिली। माहिर के स्वभाव से ही शगुन को समझ गया कि अथर्व की फैमिली बहुत समझदार और डिसिप्लिन होगी। शगुन अपनी उंगलियों से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए और नीचे नीचे चेक करने लगी तो उसे अपने पुराने फ़ोटो दिखाई दिए जब वह एकदम नई नई आई हुई थी। तब की शगुन में और अब की शगुन में काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा था, जो देख शगुन भी अच्छे से समझ गई, क्योंकि वह बहुत ही दुबली पतली थी। उसका कलर भी हल्का डाउन था, पर अब वह खूबसूरत दिखाई दे रही है और उसकी तबीयत भी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ उसे खाने पीने डाइट सब अथर्व मेंटेन करता था। बहुत देर तक शगुन उसके मोबाइल में यही सब देखती रही और देख देख कर वह रो रही थी कि तभी कमरे में माहिर आया तो देखा कि शगुन मोबाइल देखकर रो रही है, पर उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में किसका मोबाइल है। उसकी आहट सुनते ही शगुन तुरंत दरवाजे की ओर देखी और अपनी आंसू पोंछते मोबाइल साइड में रख दी। माहिर भी अथर्व के पास आया, एक नज़र अथर्व को देख फिर शगुन को देख बोला, आज मेरी 1-2 और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, वह कुछ ही देर में आते होंगे। एक बार उनसे भी अथर्व का चेकअप करवा लेता हूँ, देखता हूँ रिपोर्ट क्या कहता है। तभी शगुन को याद आया कि अथर्व के मॉम का कॉल आया था। जो याद आते ही वह तुरंत माहिर से बोली, अथर्व का मोबाइल है और इस पर उसकी मॉम का 3 मिस कॉल भी आया है, क्या आपने उन्हें बताया?
माहिर ने जैसे सुना कि अथर्व के मोबाइल पर उसकी मॉम का कॉल आया है तो माहिर परेशान होते हुए बोला, गलती से भी आंटी का कॉल रिसीव मत करना। अगर उन्हें पता चला ना तो पता नहीं क्या होगा। तुम ऐसा करो, किसी का भी कॉल अगर अथर्व के मोबाइल पर आता है तो तुम रिसीव नहीं करोगी। माहिर का इतना कहना कि शगुन तुरंत सिर हाँ में हिला दी। तब तक माहिर का मोबाइल रिंग किया और वह अपना मोबाइल लेकर उस रूम से बाहर चला गया। कुछ घंटे बाद एक दो और डॉक्टर आए और माहिर उन्हें अपने साथ अथर्व के कमरे में लेकर गया और उनके साथ डॉक्टर एलिना भी थी। वे दोनों डॉक्टर ने अथर्व का चेकअप किया और सेम प्रॉब्लम माहिर को बताया। जो सुन माहिर तो एकदम टेंशन में आ गया। वह अपने माथे को पकड़ उंगलियों से दबाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो अथर्व को ठीक कर दे, क्योंकि कल से यह तीसरा डॉक्टर था जो रिपोर्ट देखकर और अथर्व का कंडीशन देख आस लगाने के लिए कह रहे थे। डॉक्टर के जाने के बाद माहिर अथर्व के पास बहुत देर तक बैठा रहा। अब माहिर को भी कहीं न कहीं अंदर से डर लगने लगा। अथर्व कोमा में से बाहर नहीं आया तो वह सबको क्या जवाब देगा, क्या कहेगा। सबसे बड़ी बात कि वह आनंद जी और नीलम जी को क्या कहेगा। अब टेंशन के मारे वह बहुत ही परेशान हो गया। वह जब इंडिया से रात में निकला था तब वह किसी को कुछ नहीं बताया और जब वह इटली पहुंचा तो सुबह में सभी को इन्फॉर्म कर दिया कि वह बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ है। और जब आज सुबह में अथर्व ने नीलम जी का कॉल नहीं उठाया तो उन्होंने माहिर को कॉल किया तो माहिर ने उन्हें यह बताया कि वह काम की वजह से बहुत बिजी है, इसलिए वह कॉल नहीं रिसीव कर पाया। वह आज तो झूठ बोल दिया, पर रोज़ वह झूठ थोड़ी ना बोल सकता। यही सब सोच कर तो वह और भी परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद माहिर स्टडी रूम में बैठे बहुत कुछ सोच रहा था। टेंशन तो उसे बहुत था, क्योंकि अब उसे अपना काम, अथर्व का काम पर फैमिली वालों से झूठ कहना उसके ऊपर बहुत लोड हो गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे हर किसी से यह बात छुपा कर रखना था, जिसकी वजह से उसकी परेशानी दुगनी बढ़ती जा रही थी। पर माहिर का सबसे अच्छी बात यह था कि वह जल्दी हार नहीं मानता था और वह अभी भी हार नहीं मान रहा था। वह इसलिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर देख रहा था कि अथर्व की जख्म को पुरानी जख्म नहीं है। अगर डॉक्टर ने मेहनत किया तो वह बहुत जल्द ठीक हो सकता है, वरना ऐसे ही डीले करते रहे तो सचमुच वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। माहिर अपना लैपटॉप लेकर अच्छे से डॉक्टर की सर्च कर रहा था कि कोई तो ऐसा होगा जो पुराने एक्सपीरियंस लेकर अथर्व के ठीक करने को कहे। सर्च करते करते उसे बहुत सारे डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर मिले तो मिल रहा था, पर माहिर को यही लगता था कि यह डॉक्टर भी आएंगे और उसे सेम प्रॉब्लम बताकर चले जाएंगे। जैसे कि आज दिन में 2 डॉक्टर आकर एक ही सवाल बताकर चले गए। तभी एंटोनियो आया और माहिर को कहा कि डॉक्टर एलिना उसे नीचे अथर्व के कमरे में बुला रही। जो सुन माहिर अपना मोबाइल वहीं छोड़ उठा और नीचे चला गया। वह सीधे अथर्व के कमरे में आया और डॉक्टर एलिना से बातें करने लगा। वे दोनों मिलकर और भी डॉक्टर की सर्चिंग कर रहे थे। वहीं शगुन ऊपर कमरे की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में अथर्व का मोबाइल था। वह जैसे स्टडी रूम तक आई कि उसे अंदर से मोबाइल बजने का आवाज़ आया और वह आवाज़ सुन तुरंत रुक गई। दरवाज़ा खुलने की वजह से शगुन पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो उसे अथर्व के डेस्क के पास मोबाइल बज रहा था। शगुन डेस्क के पास गई और देखी तो माहिर का मोबाइल था और जैसे स्क्रीन पर नज़र डाली तो दिशा नाम शो हो रहा था। शगुन ने मोबाइल उठाकर हाथ में ली, पर वह कॉल रिसीव नहीं की तो उसकी नज़र चेयर पर गया तो उसे अथर्व का याद आने लगा। वह वहाँ हर एक चीज़ को देखने लगी।
शगुन वहाँ मौजूद सभी चीज़ों को देखकर अथर्व के बारे में सोच रही थी कि माहिर का मोबाइल वापस रिंग करने लगा, जो देख शगुन अपने ख्यालों से बाहर आई और मोबाइल स्क्रीन देख सोचने लगी, ये दिशा कौन है? कहीं इनकी वाइफ तो नहीं? वह माहिर का मोबाइल ले स्टडी रूम से बाहर निकली तो उसे माहिर कहीं दिखाई नहीं दिया। वह सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे नीचे आ गई तो उसे सर्वेंट लूसिया काम करते हुए दिखाई दी। शगुन सर्वेंट लूसिया से बोली, क्या आपने माहिर जी को देखा? सर्वेंट लूसिया जो काम कर रही थी वह शगुन की आवाज़ सुनकर बोली, हाँ माहिर सर तो अभी अथर्व सर के कमरे में गए हैं और डॉक्टर एलिना भी हैं। सर्वेंट लूसिया माहिर का मोबाइल लेकर कमरे के पास पहुंची तो वहीं एंटोनियो बाहर खड़ा था। शगुन को देख कहा, मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, डॉक्टर हैं, आप बाद में आइएगा। एंटोनियो की बातें सुन शगुन वहाँ से वापस जाने लगी। वह जा रही थी कि माहिर का मोबाइल तीसरी बार रिंग किया और इस बार भी दिशा का ही कॉल था, जो देख शगुन को लगा एक बार वह कॉल रिसीव कर ले और यह बता दे कि माहिर जी बिजी हैं। वह यही सोच कर कॉल रिसीव करते बोली, हेलो। दिशा के कान में जैसे लड़की का आवाज़ आया तो वह थर थर काँपने लगी। उसे लगा कि यह माहिर की वाइफ ने कॉल रिसीव किया है। उसकी आवाज़ गले में ही अटक गया और वह तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल कट होते ही अपनी उंगली से अपने माथे पर फेरते हुए बड़बड़ाने लगी, ये मैंने क्या कर दी? मुझे इस तरह से उन्हें कॉल नहीं करना चाहिए था। अब उनकी वाइफ को क्या लगेगा? शायद वह अपनी वाइफ को लेकर इटली गए हुए हैं। ओ शिट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। कॉल कट करने के बाद दिशा बहुत परेशान हो गई। वह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रही थी और एक उंगली दांत के नीचे दबाकर सोचने लगी कि अब वह क्या करे। अगर उनकी वाइफ ने माहिर जी से पूछताछ की तो फिर तो मैं गई। माहिर जी को मेरा जान ही ले लेंगे। वह ज़रूर मुझे कॉल और जॉब से निकाल कर फेंक देगी। क्या करूँ दिशा? यही सब सोच कर लगातार कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रही थी और वह अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके तकिए के नीचे छुपा के रख दी थी ताकि माहिर या उसकी वाइफ का कॉल ना आए। तो वह उसे डर तो बहुत लगने लगा, पर बहुत सोचने के बाद उसे आइडिया आया कि अगर माहिर उसे पूछेगा तो वह झूठ मूठ का बोल देगी, गलती से उसे कॉल नहीं लग गया। बचने के लिए यही रास्ता उसने सही लगा और उसने अपने आप को तसल्ली दी और माहिर और इंडिया और उससे पूछा तो यही सब जवाब देगी। अगर उसका कॉल भी आया तो सिर्फ एक ही जवाब देगी। यही आइडिया उसे सही लगा। वह जाकर बेड पर लेटी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं था। वह कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेने लगी। दूसरी तरफ इटली, माहिर और डॉक्टर एलिना काफ़ी देर तक अथर्व के हेल्थ कंडीशन को लेकर बातें कर रहे थे। वहीं शगुन लिविंग एरिया में डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठी थी क्योंकि दोबारा दिशा का कॉल नहीं आया। उसे लगा कि वह माहिर को इन्फॉर्म कर दे कि दिशा का कॉल आया था और उसने रिसीव की, पर उसने कॉल कट कर दी। करीब आधे घंटे के बाद माहिर रूम से बाहर निकला। डॉक्टर एलिना को अंदर ही थी। जैसे वह बाहर आया कि उसकी नज़र सामने शगुन पर गया, जो उसे देखकर खड़ी हो गई। माहिर चलते हुए उसके पास आया और उससे बात करते हुए कहा, कल भी कुछ डॉक्टर आने वाले हैं जो अथर्व का चेकअप करेंगे, तो कल मैं नहीं रहूँगा, तो तुम हैंडल कर लेना क्योंकि ऑफिस जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, वरना यह बात हर किसी को पता चल जाएगा। अथर्व ऑफिस नहीं जाएगा और सभी के ईमेल का रिप्लाई नहीं देगा तो अंकल को बहुत जल्द पता चल जाएगा, जिसके चलते ऑफिस जाकर एक बार सब चेक करूँगा।
उसके पेंडिंग काम को कंटिन्यू रखूँगा, वरना उसकी और गैर मौजूदगी में हमें आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। माहिर की बातें तो शगुन बहुत अच्छे से समझ रही थी कि माहिर क्या कहना चाह रहा है, और वह तुरंत सहमति दिखाते हुए बोली, आप बेफिक्र रहिए, आप ऑफिस देखिए, मैं 1 मिनट क्या 1 पल के लिए भी अथर्व से दूर नहीं रहूँगी, और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। जो सुन माहिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, गुड। इतना बोल माहिर जाने को हुआ कि शगुन पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, रुक जाइए। उसकी आवाज़ सुनकर माहिर रुक गया और पीछे पलटकर देखा तो शगुन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, वह जब मैं ऊपर जा रही थी तब स्टडी रूम में आपका मोबाइल बज रहा था, तो मैं मोबाइल लेकर नीचे आई, तो फिर दूसरी बार भी डॉक्टर, तीसरी बार मैंने कॉल उठाई पर कोई कुछ बोला नहीं, कॉल कट हो गया। उसकी बातें सुन माहिर कुछ बोला नहीं, बल्कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मोबाइल लेने के लिए। शगुन मोबाइल आगे देते हुए बोली, सॉरी, मैंने बिना पूछे आपका कॉल रिसीव की। बिना दिशा नाम की लड़की का कॉल था। दिशा का नाम सुनते ही माहिर तो अपनी आंखें छोटी कर लिया, मानो सोचने लगा कि दिशा वह इस वक्त कॉल क्यों की होगी। उसने शगुन के हाथ से मोबाइल लिया और तुरंत स्क्रीन ओपन करके देखा। माहिर मोबाइल स्क्रीन देख ही रहा था कि शगुन कुछ सोचते हुए बोली, यह क्या आपकी वाइफ है? शगुन का सवाल सुन माहिर झट से उसके तरफ देखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, यह तो ऑफिस एम्प्लॉय है। जो सुन शगुन अपनी गलत सवाल पूछने पर माफ़ी मांगते बोली, माफ़ कर देना मुझे। माहिर कुछ बोला नहीं, मोबाइल ले सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ गया। तुरंत स्टडी रूम में आकर बैठा। वह जब से यहाँ आया था इतनी परेशानियों में उलझ गया था कि उसे दिशा का ख्याल आया ही नहीं। उसे अब जाकर ख्याल आया कि कहीं उसकी शादी का बात को लेकर दिशा ने उसे कॉल तो नहीं किया। क्या उसकी दादी ने कहीं फोर्स तो नहीं किया। यही सोच माहिर तुरंत दिशा को कॉल बैक किया, पर उसका मोबाइल इस वक्त स्विच ऑफ बता रहा। यह देख माहिर और परेशान होने के कगार पर। वह अपनी घड़ी में टाइम देखा तो इंडिया में तो काफ़ी रात हो गया होगा। यह देख उसने उसकी मेड को कॉल लगाया। मेड ने इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी, पर उसका मोबाइल बजने की वजह से वह उठकर बैठ गई और मोबाइल में देखी तो माहिर का कॉल आ रहा है। वह जल्दी से कॉल रिसीव की तो माहिर अपने रौबदार आवाज़ में पूछा, दिशा कहाँ है? वह कॉल क्यों नहीं उठा रही? वह ठीक तो है? मेड को इस वक्त गहरी नींद में थी। वह माहिर की आवाज़ सुन हड़बड़ाते हुए उठकर दिशा के कमरे के पास गई और दरवाज़ा खोल अंदर देखी तो माहिर को बताते हुए बोली, सर, मैडम तो सो गई हैं और वह इस वक्त गहरी नींद में सोई हैं। आप कहिए तो मैं उन्हें उठा दूँ। माहिर जैसे सुना कि दिशा गहरी नींद में सोई है तो वह तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, उसे सोने दो, मैं उसे सुबह में बात कर लूँगा। इतना बोलकर माहिर ने कॉल कट कर दिया और साइड में मोबाइल रखा। अपने राइट हैंड की उंगली से माथे पर रब करने लगा। उसे इस वक्त परेशानियों ने घेर रखा था। यहाँ अथर्व की तो वहीं इंडिया में दिशा की। उसे समझ में नहीं आ रहा कि इन सब मुसीबतों से वह बाहर कैसे निकले। इधर नीचे शगुन डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी। तब तक सर्वेंट लुसिया उसके लिए खाना लेकर आई। शगुन ने तुरंत मना कर दी, पर सर्वेंट लुसिया शगुन को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वह तुरंत उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैडम, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगा। फिर तो माहिर सर के बारे में और
लोड आ जाएगा, फिर अथर्व सर की देखभाल कौन करेगा। आपको इस तरह हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप अपनी तबीयत की ध्यान रखिए। हमें हमारे गॉड के ऊपर भरोसा है कि अथर्व सर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए। सर्वेंट लुसिया काफ़ी देर तक शगुन को समझाती रही और शगुन उनसे लिपट कर रोने लगी, क्योंकि उसे भी तो कोई सहारा चाहिए था जिससे कंधे पर हाथ अपना सिर रखकर वह, और फिलहाल यहाँ सर्वेंट लुसिया ही थी जो उसका सहारा बनी थी। सर्वेंट लुसिया के लाख कहने के बाद आखिरकार शगुन थोड़ा ही सही पर उसने खाना खाई, क्योंकि वह सुबह से कुछ खाई नहीं थी सिवाय पानी के। अगली सुबह मुंबई इंडिया, दिशा का अपार्टमेंट। दिशा अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखी थी, जिसके वजह से उसका अलार्म नहीं बजा। मेड अंदर जाकर उसे उठाई। उसके उठाने से शगुन तुरंत उठकर बैठ गई और अपना मोबाइल तकिए के नीचे से निकाल कर वह चेक करने लगी तो उसका मोबाइल बंद था। तो उसे तुरंत रात का किस्सा याद आया कि उसने माहिर को कॉल की और उनकी वाइफ ने उसका कॉल रिसीव कर ली थी। वह सोच ही रही थी कि मेड बोली, माहिर सर का रात को कॉल आया था, वह आपके बारे में पूछ रहे थे, उन्होंने आपको कॉल किया था, आपका मोबाइल बंद था। यह सुनते ही शगुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मेड को देखने लगी और हड़बड़ाते हुए मेड से उठी और बोली, क्या कहा उन्होंने? क्या वह गुस्से में थे? क्या मुझ पर चिल्ला रहे थे? दिशा को इस तरह बात करता देख मेड बोली, मैं भी नींद में ही थी, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, पर इतना कह सकती हूँ कि वह बहुत ही कड़क आवाज़ में बोल रहे थे, वह आपको कॉल करेंगे। इतना बोल मेड कमरे से बाहर निकली। उसके जाते ही दिशा वापस बेड पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपने गालों को पकड़ खुद से बोली, दिशा तेरी तो अब खैर नहीं, अब तुझे इस इंसान से भगवान ही बचा सकता है। वह डर के मारे अभी भी मोबाइल ऑन नहीं की, बल्कि फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई, क्योंकि उसे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकली और बिना ब्रेकफास्ट किए बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। मेड उसे कहती रह गई ब्रेकफास्ट कर ले, पर वह लड़की सुनी नहीं। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता, राशि के मामा ने राशि के 2 दिन से कॉल कर रहे थे कि राशि के लिए एक लड़का देखा है, वह आकर एक बार देखे, बात करे। इसलिए आज श्याम जी दुकान जल्दी बंद करके घर आ गए। आज वह दुकान सिर्फ 9 बजे तक ही चालू रखे। राशि तो ऑफिस के लिए चली गई और श्याम जी माया जी दोनों तैयार होकर चल दिए। ये बात तो राशि को भी पता था कि उसकी फैमिली वाले आज उसके लिए लड़का देखने जा रहे हैं। वह कहीं ना कहीं उदास थी और बात अगर शगुन की आती तो वह तुरंत मान जाती। वह शादी करेगी ताकि उसकी बहन यहाँ आ सके, पर उसका दिल इतना जल्दी शादी के लिए हाँ नहीं कह रहा। राशि ऑफिस जाकर अपना काम कर रही थी, पर उसका फोकस अपने फैमिली वालों पर ही था कि पता नहीं क्या बात हुआ होगा, लड़के वाले और उसकी फैमिली वालों ने क्या बातें किए होंगे। वह यही सब सोच रही थी। उसका तो आज मन नहीं था काम पर आने के लिए, क्योंकि शरीर ऑफिस में बैठा था, पर उसका पूरा ख्याल और ध्यान अपने फैमिली वालों पर लगा था। दोपहर में लंच के टाइम वह खाना खाने कैंटीन में नहीं गई, बल्कि अपने डेस्क पर बैठे वह परेशान हुई थी। तभी उसका मोबाइल रिंग किया और वह कॉल रिसीव की। उसकी माँ खुश होते हुए बोली, राशि मेरी बच्ची, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरे मामा ने जो रिश्ता दिखाया है बहुत ही अच्छे घर के लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, हमने तो अपनी आँखों से देखा। अब लड़के वाले कह रहे हैं एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, तब बात आगे बढ़ेगी। राशि करीब 5 मिनट तक अपनी माँ से बातें करती रही। उसे यह सुनकर उसकी धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वह परेशान हो गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी ऑफिस में हूँ, मुझे काम है। कॉल कट करते ही
राशि अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिए। सच में यह बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगने लगा कि अब उसकी फैमिली उसकी शादी करवा कर ही दम लेंगे। तभी उसके कैबिन के सामने से वीर गुजर रहा था और जब उसने राशि को अपने दोनों हाथ सिर पकड़ बैठे देखा तो वह तुरंत दरवाजे पर नॉक किया। राशि को थोड़ी ना पता था कि बाहर वीर है। उसे लगा मोहित या कोई और होगा। वह अंदर से बोली कमिंग। उसका कमिंग आवाज़ सुनकर वीर दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और राशि नज़र उठाकर जैसे ऊपर देखी तो वीर को देखकर वह हड़बड़ा के खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर टेंशन और परेशानी साफ साफ दिखाई दे रहा था। जो देख वीर चलते हुए आगे गया और अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले था। राशि अपने एक हाथ से बालों को ठीक करते हुए बोली, वीर सर आप यहाँ, कुछ काम था? कुछ चाहिए आपको? वीर अपना एक हाथ जेब से निकाला और अपने नाक को रब करते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ चाहिए तो नहीं था, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हो, क्या कोई बात है? वीर का इतना कहना कि राशि झूठी स्माइल चेहरे पर रखते हुए बोली, नहीं वीर सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वह मैं बस ऐसे ही। राशि ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी। जो देख वीर आगे बोला, राशि तुम्हें यहाँ काम करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझ जाता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। चलो बताओ क्या बात है? वीर का इतना कहना कि राशि तुरंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर दी और वह अब मायूस होते हुए बोली, सर कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, पर इनफैक्ट ये तो खुशी वाली बात है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह सुन वीर बोला, खुशी वाली बात है पर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर बात क्या है? बात तो बताओ। राशि अपनी नज़रें नीचे किए हुए ही बोली, वह आज मेरे माँ बाबा मेरे लिए लड़का देखने गए हुए हैं और उन्हें यह रिश्ता पसंद आ गया और लड़के वाले चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे से बात करें। राशि का इतना कहना कि वीर के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया और वह अपना गला साफ करते हुए कहा, ओह तो यह बात है, तो तुम क्यों नहीं उनके साथ गई? वीर का सवाल सुन राशि बोली, वीर सर मेरा इतना जल्दी शादी का कोई इरादा नहीं है, पर अब मैं मजबूर हो रही हूँ शादी के लिए, क्योंकि आपको तो मैंने बताई हूँ मेरी बहन तभी आ सकती है जब मेरी शादी होगा, वरना उसके पहले उसका आना मुश्किल है। राशि की बातें सुन वीर को न जाने क्यों एक अंदर दर्द सा हुआ, पर वह ज़्यादा देर उसके कैबिन में रुका नहीं और जाते वक्त बोला, तुम जाकर पहले खाना खा लो वरना काम करने में तुम्हें दिक्कत आएगी। इतना बोलकर वीर उसके कैबिन से बाहर निकला और अपने कैबिन में आ गया। अपने कैबिन में आकर भी वह बेचैन सा होकर चेयर पर बैठ था। दूसरी तरफ मुंबई, दोपहर में कॉलेज से जब दिशा बाहर निकली तो वह अपने हाथ में मोबाइल ले ऑन करने का सोची, क्योंकि कल रात से उसने अभी तक अपना मोबाइल ऑन नहीं की थी। डर के मारे वह मोबाइल ऑन नहीं कर रही थी और जब वह कार में जाकर बैठी तो सामने ड्राइवर ने अपना मोबाइल दिशा की तरफ देते हुए बोला, दिशा मैडम सर का कॉल आ रहा है, उन्होंने कहा आप जैसे आए तो मैं बात करा दूं। ड्राइवर का इतना कहना कि दिशा डरते हुए पूछी, क्या कहा उन्होंने? क्या वह गुस्से में थे? क्या मुझ पर चिल्ला रहे थे? दिशा के मुंह से इतने सारे सवाल सुन ड्राइवर हंसने लगा और बोला, नहीं नहीं मैडम ऐसा तो उनके बातों से कुछ लगा नहीं, वह तो एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। इतना बोल ड्राइवर चुप हो गया। दिशा कुछ बोल नहीं रही थी तो वहीं ड्राइवर मोबाइल एकदम उसके चेहरे के सामने करते हुए, आप खुद कॉल लगाएंगे या मैं लगा दूं? डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।